हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि तुम्हारा 7 जुलाई 2025 को आने वाला है। यह सेम टू सेम 100% यहीं से आएगा। अगर नहीं आया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नेक्स्ट विषय यानी कि 8 जुलाई को आने वाला ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1799, ऑप्शन डी 1815। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 3 वर्गों में बटा हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल्द डमरू मध्य भारत को देश से अलग करते हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रीलंका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, पहला कथनवान, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कथन 2, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, जिससे 2 बराबर भागों में बट जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, लोकतंत्र को सबसे अच्छे से क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन ए राजा का शासन, ऑप्शन बी सेना का शासन, ऑप्शन सी दल का शासन, ऑप्शन डी जनता का शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जनता का शासन को परिभाषित करता है लोकतंत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सनराइज देश में हर साल 4 साल में चुनाव होता है, जहां सभी वयस्क नागरिक वोट दे सकते हैं, लेकिन केवल सेना द्वारा अनुमोदित उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार टीवी चैनलों और अखबारों को नियंत्रित करती है, और सत्ताधारी पार्टी को आलोचना को अक्सर दंडित किया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे चुनाव होते हैं, इसलिए हमें लोकतांत्रिक हैं। इसका पहला प्रश्न तुम्हें पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सा सनराइज लोकतांत्रिक होने का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन ए पे तुम्हें दिया है हाँ, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ नियमित चुनाव होते हैं। ऑप्शन बी नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जरूरी है, ना ही सेना द्वारा नियंत्रित उम्मीदवार। ऑप्शन सी आंशिक रूप से लोकतांत्रिक, क्योंकि लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक दल नहीं बन सकते। ऑप्शन डी पता नहीं, क्योंकि स्थिति के लिए कुछ प्रतिबंध जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं, लोकतंत्र में केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जरूरी है, ना ही सेना द्वारा नियंत्रित उम्मीदवार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है, टाइड और टाइल को परिभाषित करें। तो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा, यहाँ पे देख सकते हो, टायर टायर, जो कि यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले किसानों द्वारा चर्चा दिया जाता था, जहाँ पे कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था। और टाइल का मतलब होता है, यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था, जो फ्रांसीसी क्रांति अपने पहले फ्रांसीसी राज्य द्वारा सीधे किसानों से वसूला जाता था।
यह कुलीन वर्ग और पादरियों पर नहीं लगाया जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है व्हाट इज स्टेट जनरल का क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है अरब सागर और बंगाल खाड़ी में अवस्थित द्वीप समूह का नाम लिखे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर शासन प्रणाली क्यों माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से 10 का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर स्टेट जनरल क्या था। तो स्टेट जनरल फ्रांसीसी क्रांति में पहले फ्रांस के एक राजनीतिक निकाय था। यह तीनों स्टेट के प्रतिनिधियों का एक सभा थी जिसे सम्राट द्वारा विशेष परिस्थितियों जैसे नए कर लगाने की आवश्यकता पर बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 पे जो तुम्हें पूछा गया था वह था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप समूह का नाम लिखे। तो इसमें से पहला द्वीप था वह है अरब सागर में, जो कि है लक्षद्वीप समूह, और सेकंड है बंगाल की खाड़ी में, जो कि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और क्वेश्चन 10 में तुम्हें पूछा गया था जो कि है लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है। जिसका पहला क्वेश्चन का आंसर है इसका जवाबदेही और विविधता, यानी कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है और वैध सरकार होती है क्योंकि इसे लोगों द्वारा चुना जाता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट है गरिमा और स्वतंत्रता। यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है और उन्हें मौलिक अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करता है। पॉइंट 3 तुम्हें लिखना है संघर्षों का समाधान। यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को समायोजित करने और शांतिपूर्वक तरीके हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा यहाँ पे कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से गुजरती है, किन्हीं दो के नाम लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, किन्हीं दो राज्यों का नाम यहाँ पे लिख सकते हो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसके 3 प्रमुख विशेषताएं होगी, जिसमें पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि लोकतंत्र चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष होते हैं जहां लोग बिना किसी डर दबाव अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सेकंड पॉइंट एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। इसका मतलब है लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक एक वोट का अधिकार होता है और प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति में कुछ भी हो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि तुम्हें लिखना है कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानूनों के दायरे में काम करती है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करती है और उनकी रक्षा करती है। फोर्थ पॉइंट है जवाबदेही और विविधता। लोकतांत्रिक सरकार जनता की जवाबदेही होती है और जनता की सहमति से शासन करती है, जिससे उसकी विविधता सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।